बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे अधिक सीटों पर यादव जाति से विधायक जीत कर आए हैं और इनकी संख्या 52 है। क्योंकि अधिकांश यादव वोट आरजेडी के साथ जुड़ा है, तो स्वाभाविक है सबसे अधिक विधायक आरजेडी के ही हैं, 36 विधायक। लेकिन बीजेपी भी यादव वोट बैंक पर नज़र गड़ाई हुई है। बीजेपी ने कई यादव नेताओं को उतारा भी है। नंदकिशोर यादव से लेकर नित्यानंद राय तक प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। लेकिन यादव वोट बैंक की जो सेंधमारी है अब तक बीजेपी नहीं कर पाई है, और इसका बड़ा कारण है कि लालू यादव के साथ जो यादव का सेंटिमेंटल जुड़ा है वह बीजेपी नेताओं के साथ नहीं जुड़ पाया है। वजह यह है कि बड़ा वोट है यादवों का बिहार में, वोट कैपेसिटी भी उसके पास में है, नंबर ऑफ वोट्स भी है, नंबर ऑफ सीट्स भी है। तो लगता है कि यादव को शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा सीट मिल सकती है। भाजपा को लगता है कि यादव को जोड़ने से ताकत बढ़ेगी, तो हमारे सीट विधायक मिल रहा है। सफलता नहीं मिल रही है भाजपा को। भाजपा काफ़ी प्रयोग किया उसने। पिछले चुनाव में भाजपा ने 21 यादव टिकट दिए थे विधानसभा में। 21 में मैंने जो उसका बेस वोट था भूमिहार, उसको 20 टिकट दिया था, यादव को 21 टिकट दिया। इसके बाद फिर 7 जीत पाए उसके, और वही जीत पाए जहाँ की यादव बहुल क्षेत्र था वो। उसमें भाजपा का प्रयोग है यादव जोड़ने का, उनका एक अपना प्रयोग है, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उसमें फीलिंग नहीं आती है। भाजपा की यादव में यादव की फीलिंग नहीं होती है। ये काम है देखो, नंदकिशोर यादव जी हैं भाई, यादव की है कोई दिक्कत नहीं है, नेता रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग होती है ना, सेंटीमेंट जो होता है नहीं जुड़ पाता है यादवों का उन लोगों से। भूपेंद्र जी बहुत दिन बिहार में प्रभावी रहे हैं, कभी सेंटीमेंट नहीं जुड़ा उनसे यादवों का, किसी कोई भी यादव का। तो सेंटीमेंटल जुड़ाव है जो ना, जो लालू यादव के साथ में, उनके साथ नहीं बन पाता है। यही बड़ी वजह है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि यादव जो है लालू यादव का कोर वोट बैंक है और बीजेपी उसको साधने में अब तक सफल नहीं हुई है। इन दिनों नित्यानंद राय की चर्चा उसी वोट बैंक को लेकर हो रही है, क्योंकि लालू यादव गंभीर अंदाज में लोगों से संवाद करते हैं और नित्यानंद राय भी इन दिनों गाय को धोते हुए और अन्य तरह की तस्वीर जारी कर रहे हैं। नित्यानंद राय एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। आप देखिएगा उस समय नित्यानंद राय को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंधमारी करने के ही इरादे से। उसमें कुछ हद तक वह कामयाब भी हुए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कह लें या फिर एनडीए कह लें, बिहार में बहुमत में सरकार में भी आई, सरकार भी बनाई। लेकिन बाद के दिनों में आप देखिएगा जो राजद का जो कोर माने वोट बैंक है उसमें सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी है, और उसी की कवायद में लगी हुई है कि 2024 या 2025 में जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह से सेंधमारी की जाए। उसी तरह भूपेंद्र यादव की जो तिकड़ी कह लें वह इस दिशा में लगी हुई है, और नित्यानंद राय को उसी लिहाज से प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। और देखिए अगर नित्यानंद राय हाल के दिनों में बहुत तेजी के साथ मुख्यमंत्री पद के एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने भी आ रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं वो माने राष्ट्रीय जनता दल की जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने की ही कवायद है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि अगर यदि उसमें थोड़ी सी भी वोट अगर यदि यादवों की कह लें या उस समाज की वोट को हम अगर यदि एनडीए अपने पाले में कर लेता है तो निश्चित तौर पर ये एक एनडीए की बड़ी उपलब्धि साबित होगी। क्यों नहीं कर पा रहे? वो उस कद के, वो देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वह 1-to-1 कांटेक्ट और जो बात कहते हैं वो गांव गंवई के अंदाज में कहते हैं। यह शैली जो है सो भारतीय जनता पार्टी के जो यादव नेता हैं उनमें नहीं है। तो यह आप देखिएगा कि हाल के दिनों में नित्यानंद राय उसी शैली को ही जनता के बीच में ले जाने के लिए कि वो किस तरह से गाय दूह सकते हैं, गाय दूहना आता है, यह फोटो भी बहुत तेजी के साथ मीडिया में वायरल हुआ था और उन्होंने दूह करके दिखलाया भी था नित्यानंद राय ने। तो यह कहीं ना कहीं उसी की कवायद की ओर इशारा भी करता है। लालू और तेजस्वी के कद का नेता अभी तक बीजेपी खोज नहीं था, आप कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए तेजस्वी के कद का तो नहीं, लेकिन लालू के कद का जो नेता है वह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या कह लें या एनडीए के पास उस कद का नेता नहीं है। बिहार में मुस्लिम के बाद सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत यादवों का है, या यूँ कहें कि ओबीसी में सबसे बड़ा जो घटक है वह यादव वोट बैंक है, और उस पर लालू यादव की लंबे समय से पकड़ है। बीजेपी अपने कई नेताओं को उतार कर भी उस वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाई है। नंदकिशोर यादव को भी अध्यक्ष बनाया, रामकृपाल यादव को आरजेडी से बीजेपी में लाया, भूपेंद्र यादव लंबे समय से बिहार के प्रभारी रहे, केंद्र में मंत्री भी हैं। अब नित्यानंद राय को भी
केंद्र में मंत्री हैं और पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उनकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन देखना है कि इसका कितना असर 2024 और 2025 में होता है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।